नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। ग्रहों की इस सीरीज में हमारी बातचीत हो चुकी थी सूर्य, चंद्रमा और मंगल के 12 भाव में अलग अलग फल के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे ग्रह बुध के 12 भाव में फल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बुध के 12 भाव में फल के बारे में। इस फल को जानने से पहले आपको इतना जरूर जान लेना है, जो कारक है ये बुध किस किस चीज के कारक हैं वो जरूर आपको जान लेना है। अगर आप पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि बुध किस किस चीज के कारक है। नहीं देखे होंगे तो भी मैं फिर से बता देता हूँ कि बुध जो है व्यापार के कारक है, बुध जो है वाणी के कारक है, बुध जो है आपके बुद्धि के कारक है, मैनेजमेंट के कारक है, बुध जो है बच्चों के कारक है। व्यापार बच्चे जो होते हैं मीन्स बुध का जो स्वभाव है वो बच्चों वाला है। जैसे बच्चे स्वभाव होते हैं वैसा बुध का स्वभाव होता है। सूर्य का स्वभाव पिता वाला होता है, चंद्रमा का माता वाला होता है, मंगल का जो है वो छोटे भाई बहन वाला स्वभाव होता है। वैसे ही बुध जो है उनका स्वभाव जो है वो बच्चों वाला स्वभाव होता है। तो जब भी बुध लग्न में बैठेगा तो ये आपके अंदर बच्चों जैसा स्वभाव बना देगा। ये आपकी बुद्धि को और तेज करेगा। ऐसे लोग मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ उनकी वाणी बहुत ही अच्छी होती है। अगर वो सभा वगैरह में ये सारी चीजों में बोले या करे तो लोग उनकी बातें सुनते हैं। मैनेजमेंट से जुड़ा काम वो काफी अच्छे से कर लेते हैं। इसके साथ साथ वाणी जो है उनकी काफी अच्छी होती है, जिसका प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक लोग बोलते हैं तो लोग सुनते नहीं है या प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ लोगों की वाणी ही प्रभाव वाली होती है। तो वैसा इफेक्ट होता है बुध का पहले घर में। यहाँ से बुध देखते हैं 7वें घर को। पत्नी का स्वभाव भी जो होता है वो बच्चों जैसा होता है, वैसा ही स्वभाव उनके अंदर भी बुध भर देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से हम लोग व्यापार को भी देखते हैं 7वें घर से। तो ऐसा आदमी का व्यापार काफी अच्छा चलता है और वो व्यापार में काफी अच्छा करते हैं, क्योंकि बुध जो है व्यापार के कारक भी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले घर के बारे में। अगर बुध दूसरे घर में हो तो क्या इफेक्ट देंगे। वाणी का ये भाव होता है दूसरा भाव, और वाणी भाव में बुध बैठ के आपकी वाणी को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। यहाँ जो वाणी होगी वो पहले घर से भी ज्यादा अच्छी होगी। और यहाँ अगर बुध काफी अच्छे प्रभाव में, बुध जो है वो ना पाप ग्रह है ना शुभ ग्रह। शुभ ग्रह तो है पर ये प्रभाव जो है वो कैसा ग्रह इनके साथ बैठा है वैसा देते हैं। या इन पे दृष्टि पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए या पाप ग्रह इनके साथ हो जाए तो ये पाप प्रभाव भी देने लगते हैं। क्योंकि बच्चे जैसे संगति में रहते हैं वैसा इफेक्ट देने लगते हैं। तो ये इसलिए ऐसा बुध के साथ होता है। तो पाप प्रभाव में ना हो बुध और पाप ग्रह से दृष्टि युक्त ना हो तो अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ बैठे होंगे बुध तो आपको वाणी रिलेटेड चीजों में फायदा दिलाते हैं। जिस भी चीजों में वाणी का यूज होता है वो सारी चीजों का काम भी आप कर सकते हैं। ऐसा जैसे कि आप अच्छे कविता करने वाले हो सकते हैं, आप अच्छे गाने बजाने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे बैठा बुध वाणी से रिलेटेड हर एक काम जो आपका होता है वो सारी चीजों में आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है वो 8वें घर पे पड़ती है। तो अगर आप खान पान का और सारी चीजों का ध्यान नहीं देंगे तो आपको हार्ट संबंधित डिजीज भी हो सकती है। उसके साथ साथ स्किन के भी कारक माने जाते हैं बुध। स्किन रिलेटेड इशू भी आपको देखने को मिल सकता है, बीमारी देखने को मिल सकती है 8वें घर पे इनके प्रभाव से। बात करते हैं अगले घर में। अगले घर में बुध क्या देंगे, तो यहाँ पे बैठा बुध आपको पराक्रमी मेहनती बनाएगा। अगर पाप प्रभाव में न हो, पाप प्रभाव में होगा तो आप आलसी वगैरह के तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है वो आपके किस्मत वाले घर पे पड़ती है, लक हाउस पे पड़ती है, 9वें घर पे पड़ती है। ये आपको लकी भी बनाएंगे, सारी चीजों में आपको अच्छा करेंगे। और यहाँ दृष्टि पड़ने से आपको बुध से रिलेटेड सारी चीजों में वो आपके लिए लक के तौर पे काम करेगा, जो जिस चीज के बुध कारक हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले घर में। चौथे घर में हूँ तो बुध क्या देंगे। यहाँ बैठ के बुध भूमि भवन वाहन सारे सुखों को देने वाले होते हैं, माँ के सुखों को भी देते हैं और वाहन का सुख थोड़ा ज्यादा देते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी 10वें घर पे। 10वें घर पे दृष्टि पड़ने से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सफलता दिलाते हैं। विशेष तौर पे मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन सारी चीजों में आपको बहुत ही अच्छा जो है वो सफलता दिलाते हैं। और 10वें घर में बुध बैठा हो या दृष्टि हो तो आपको ज्योतिष या कोई भी काम, कंसल्टेशन प्रोवाइड करना जिसमें भी सिर्फ वाणी का यूज होता है, टीचिंग वगैरह, ये सारी चीजों में भी बहुत ही अच्छा सफलता दिलाते हैं। सरकारी जो है नौकरी वगैरह में भी अच्छी सफलता बुध दिलाते हैं यहाँ से बैठ के दृष्टि डाल के। बात करते हैं अगले घर में। तो 5वें घर में बुध क्या देंगे,
क्योंकि ये घर ज्ञान का है और बुध जो है वाणी के कारक हैं, तो यहाँ पे ज्ञान और वाणी जो दोनों एक साथ मिल जाए तो काफी अच्छा होता है। तो यहाँ बैठा जो बुध होता है वो काफी अच्छा प्रभाव देता है, और ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आपके पास बुद्धि हो। तो बुद्धि का कारक है बुध, यहाँ बैठ के बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है बुध। यहाँ से शेयर मार्केट वगैरह में पैसे भी आप निवेश कर सकते हैं, अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तो उससे भी रिलेटेड चीजों में आपको फायदा देता है। यहाँ बैठे बुध बच्चे वगैरह के क्षेत्र में भी अच्छा फायदा दिलाते हैं, पर कन्या संतति ज्यादा देते हैं, लड़की संतति ज्यादा देते हैं। यहाँ बैठे बुध, इनकी दृष्टि पड़ती है 7वीं, जो कि है लाभ भाव में। तो लाभ के एक नहीं बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से भी आपको लाभ मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही काम कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आप अलग फील्ड में भी कुछ और काम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ऐसा अलग एक से ज्यादा स्रोत बनाते हैं पैसे के। उसके साथ साथ पैसों की कमी भी आपको होने नहीं देते हैं यहाँ से बैठे बुध। बात करते हैं 6वें घर में। 6वें घर में अगर बुध बैठा हो तो यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि ये शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह जो है 6वें 8वें 12वें घर में अच्छा प्रभाव उतना नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ ये निगेटिव घर है। तो इसकी वजह से निगेटिविटी को खत्म करने में ही सारा उनका प्रभाव चला जाता है। तो यहाँ बैठे बुध जो है वो आपको स्किन रिलेटेड बीमारियां चीजें दे सकते हैं। और यहाँ बैठे हुए बुध तो आपको शत्रु वगैरह नहीं बनानी चाहिए, उनसे लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए, उनसे बच के ही रहना चाहिए। सुलह कर लेने में ही ज्यादा भलाई है, क्योंकि आप लड़ेंगे तो नुकसान आपका ही होगा यहाँ बैठे बुध से। 12वें घर पे इनकी दृष्टि हो तो यहाँ पे भी खर्च वगैरह कोई बहुत ज्यादा बेकार जगहों पे नहीं कराते, लेकिन खर्च वगैरह आपके बनाए रखते हैं। और अगर ये पाप प्रभाव में हो जाए, कोर्ट कचहरी ऐसी चीजों में भी खर्च आपका करा सकते हैं। बात करते हैं अगले घर के बारे में। 7वें घर में अगर बुध हो तो क्या देंगे? पत्नी का जो स्वभाव होता है या पति का जो स्वभाव होता है वो काफी जो है बचकाना हरकत वाला होता है, लेकिन उनकी वाणी वगैरह सारी चीजें और देखने में भी अच्छे होते हैं बुध के इफेक्ट की वजह से। और यहाँ बैठे हूँ बुध तो आपको व्यापार करना ही चाहिए, व्यापार बहुत ही अच्छा चलता है, क्योंकि व्यापार के कारक हैं बुध। बस पीड़ित नहीं होना चाहिए, अगर पीड़ित नहीं है तो आपको व्यापार आराम से करना चाहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आपका लग्न पे जो है उनकी दृष्टि पड़ेगी 7वीं, और काफी अच्छा जो है वो आपका व्यक्तित्व बनाएंगे, और आपके स्वभाव, आपका वाणी, सारी चीजें आपका काफी अच्छा बनाएंगे बुध यहाँ से बैठ के भी। बात करते हैं 8वें घर के बारे में। 8वें घर में अगर बुध हो तो क्या इफेक्ट देगा? यहाँ से भी सावधान रहना है, जैसे हमने बताया कि 6वें घर में सावधान रहना है, 8वें घर में भी सावधान रहना है। ये स्किन रिलेटेड इशू दे सकते हैं और हार्ट रिलेटेड इशू दे सकते हैं। यहाँ पे खान पान का थोड़ा ध्यान रखना है, और स्किन से रिलेटेड बीमारी वगैरह ये दे देते हैं। पीड़ित हो फिर तो जरूर देते हैं। यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है धन भाव पे, वाणी भाव पे, तो वाणी वगैरह ये सारी चीजों को अच्छा करते हैं, अगर पाप प्रभाव में ना हो तो। अगर पाप प्रभाव में हुए तो वाणी में दिक्कत ले आ देते हैं, क्योंकि वाणी भाव भी पीड़ित हो जाएगा यहाँ से पाप प्रभाव की वजह से, और यहाँ पे वाणी के कारक बुध भी पीड़ित हो जाएंगे, दोनों पीड़ित हो जाएंगे, तो वाणी वगैरह में थोड़ी दिक्कत ला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 9वें घर में। 9वें घर में बुध हो तो क्या इफेक्ट देगा? यहाँ पे बैठा बुध आपको अच्छा इफेक्ट देगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह है और ये शुभ भाव भी है। ठीक है, यहाँ से बैठा बुध आपको लक ही बनाएगा, उसके साथ साथ आप धर्म वगैरह सारी चीजों में भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, उससे भी लाभ कमा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बैठा बुध जो है छोटे भाई बहन के घर को देखेगा, पराक्रम को देखेगा, तो उन सारी चीजों में भी आपको लाभ देता रहेगा, अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 10वें घर में। 10वें घर में बुध अच्छा प्रभाव देते हैं, काफी अच्छा प्रभाव देते हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह में, फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस, ये सारी चीजों में आपको बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं बुध 10वें घर में बैठ के। और आप 3-4 जगह बैठे हो बुध, जैसे ये 5वें घर में, ठीक है, 9वें घर में, 10वें और 11वें, इतने घर में बैठे हो तो आप ज्योतिष या कंसल्टेंसी या कोई भी ऐसा काम जिसमें वाणी से काम होता हो, वो काम करके आप अच्छा खासा पैसा अर्जित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं बुध उन सारी चीजों में। और यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी भूमि भवन वाहन पे, तो वो सारे सुखों को भी ये देने वाले होते हैं बुध। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग 11वें घर में। 11वें घर में बुध हो तो क्या देगा? 11वें घर का बुध जो है आपको लाभ के बहुत सारे रास्ते खोलेगा, अलग अलग एक से ज्यादा स्रोत जो है वो आपके लिए लाभ के लिए बनेंगे, और आपको उनसे लाभ कमा पाएंगे। और यहाँ पे मैं बताया ना कि ज्योतिष वगैरह ये सारी चीजें या कोई भी चीज जिसमें वाणी से काम हो, जैसे पढ़ाने वगैरह में भी आप वाणी का ही यूज करते हैं,
बाकी सारी चीज़ों में भी वाणी का यूज़ करते हैं। कंसल्टेंसी किसी भी चीज़ की देनी हो तो वो उसमें वाणी का ही यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से बैठे बुद्ध देते हैं। यहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी बच्चे के भाव पे, तो वो कोई उसमें दिक्कत नहीं देते हैं। वो बच्चे वगैरह सारे कुछ अच्छे होते हैं। बस थोड़ा ये है कि कन्या संतति ज़्यादा देते हैं अगर पुरुष ग्रह की दृष्टि 5वें घर पे ना हो तो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग 12वें घर में। 12वें घर में बुध हो तो क्या इफेक्ट देंगे। यहाँ से बैठे बुध आपको थोड़ा जो है व्यय आपका बढ़ाए रखेंगे हमेशा, और व्यय अच्छी ही चीज़ों में होगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में नहीं होगा अगर ये पीड़ित नहीं हुए तो। इसके साथ साथ वाणी ऐसा आदमी बोलेगा भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाणी के कारक है और ये व्यय भाव है, तो वो बोलने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होगा और वो बोलेगा भी बहुत सारा। लेकिन उसके साथ साथ यही पीड़ित हो जाए तो वो कोर्ट कचहरी इन सारी चीज़ों में भी आपके धन को व्यर्थ करा सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर पीड़ित हो जाएँ तो आप फिर बोलने बोलने पे ज़्यादा विश्वास तो करेंगे। उसके साथ-साथ आप थोड़ा मतलब उल्टा-सीधा या नाप-शनाप की चीज़ें भी बोलते रहेंगे, जिसका ना कोई सिर होगा, ना पैर होगा, वो सारी चीज़ें भी। और यहाँ से बैठे बुध का 7वां दृष्टि पड़ेगा 6वें घर पे, तो स्किन रिलेटेड चीज़ों पे आपको बच के रहना है और शत्रुओं से आपको बच के रहना है। उससे रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा नुकसान ये पहुँचा सकते हैं। तो ये था बुध का 12वें भाव में प्रभाव। सिर्फ 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 इन तीनों जगहों पे बुध हो तो थोड़ा आपको स्किन रिलेटेड और बाकी चीज़ों में बच के रहना है, जैसा कि मैंने बताया। बाकी जगहों पे कोई खास नेगेटिव इफेक्ट नहीं था बुध का, अच्छा खासा ही इफेक्ट था। तो ये रहा आज का सारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो को और भी पाते रहने के लिए।